अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो आपको भारत का बंटवारा नहीं होता। जापान ने खुश होकर इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और इस आजाद हिंद सरकार के सुभाष चंद्र बोस खुद ही राष्ट्रपति बने, खुद ही प्रधानमंत्री बन गए, खुद ही विदेश मंत्री बन गए। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने यह कहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो आज हम समझते हैं कि आखिरकार बसनगौड़ा पाटिल के दावे में कितनी सच्चाई है और आखिरकार बार बार लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। दरअसल आप सभी को पता है कि 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र की फौज यानी आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ जापान का साथ दिया था और 1942 ईस्वी में जापान ने अंग्रेजों से भारत के इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छीन लिया था और इस द्वीप समूह को अंग्रेजों से छीनने में सुभाष चंद्र की फौज आजाद हिंद फौज ने जापान का साथ दिया था, जिसके बाद जापान ने खुश होकर इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था कि लीजिए आपने इस द्वीप को छीनने में हमारी मदद किया, इसलिए इस द्वीप को आप ही रखिए, अब से आप इस द्वीप समूह का मालिक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में इस द्वीप समूह को जो है एक स्वतंत्र घोषित कर दिया, एक स्वतंत्र कंट्री घोषित कर दिया और यहाँ पर आजाद हिंद सरकार को बना दिया, आजाद हिंद सरकार। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब भारत आजाद हो चुका है और यहाँ पर हम आजाद हिंद सरकार बनाने की घोषणा करते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार को बना दिया और इस आजाद हिंद सरकार के सुभाष चंद्र बोस खुद ही राष्ट्रपति बने, खुद ही प्रधानमंत्री बन गए, खुद ही विदेश मंत्री बन गए, खुद ही युद्ध मंत्री बन गए, सब कुछ सुभाष चंद्र बोस ही बन गए। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने खुद का अपना करेंसी भी लॉन्च कर दिया। ये देखिए सुभाष चंद्र का खुद का करेंसी है, आपको 1000 रुपए का करेंसी है। सुभाष चंद्र बोस ने खुद का अपना बैंक लॉन्च कर दिया, बैंक का नाम था आजाद हिंद बैंक। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद का रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक खुद का अपना एक न्यायालय भी बना दिया। यही कारण है कि जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है आपको स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहा जाता है। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र की इन सभी संस्थाओं को और सुभाष चंद्र की सरकार को दुनिया के अलग अलग 9 देशों ने मान्यता भी दिया था, जिसमें से यूरोप के 3 देश थे, जिसमें से आपको जर्मनी हो गया, इटली हो गया, क्रोएशिया हो गया। अगर एशिया से बात करें तो एशिया से आपको जापान तो रहेगा ही, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार यानी बर्मा हो गया और ऊपर से आपको ये मंचूरिया हो गया, जो अभी चीन का ये ऊपरी भाग है। पहले मंचूरिया कहलाता था, एक स्वतंत्र कंट्री था, तो इस मंचूरिया हो गया। यहाँ तक चीन ने भी जो है सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को मान्यता दिया था। दुनिया के अलग अलग इन 9 देशों ने सुभाष चंद्र की आजाद हिंद सरकार को मान्यता दिया था। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है। और समय समय पर लोग कुछ लोग बोलते रहते हैं, जैसे कि अभी कर्नाटक में बीजेपी के विधायक ने बोला है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, आपको कौन थे? तो आपको सुभाष चंद्र बोस थे। 2016 में भी एक मुद्दा छुड़ा था, आपको जो है रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, उन्होंने भी उस समय ये बात कहा था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये बात समझ के क्यों कहा जाता है? अब हम समझते हैं कि मान के चलिए अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अगर होते तो क्या क्या हमको चेंजेस देखने को आज मिलता। वैसे तो देखिए जब सुभाष चंद्र बोस 1947 ईस्वी में ताइवान से आपको रूस जा रहे थे प्लेन के द्वारा, तो इनका प्लेन क्रैश कर जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और आजादी मिलने के जस्ट 3 दिन बाद यानी 18 अगस्त 1947 ईस्वी को सुभाष चंद्र जी जो है स्वर्गवास हो जाते हैं, सुभाष चंद्र जी का मृत्यु आता है। तो फिर भी हम वैसे तो आजादी मिलने के बाद 3 दिन बाद ही मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि मान के चलिए अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते तो भारत में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता। पहली बात तो आज जो आपको भारत का उस समय जो बंटवारा हुआ 1947 ईस्वी में, अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते और आपको भारत के प्रथम अगर वो प्रधानमंत्री बने होते तो आपको भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आज ना तो ये पाकिस्तान दिखाई देता और ना ही यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई देता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है शुरू से ही भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर भारत का बंटवारा होता है
अगर ये पाकिस्तान में बनता है, भारत से कटकर अगर ये पाकिस्तान बनता है तो फ्यूचर में पाकिस्तान की देख रेख में आपको एक और जो है भारत का और भी टुकड़ा हो सकता है। और इनकी बात कहीं तक इनकी बात सच देखने को भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी पंजाब में कैसे जो है खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, ये लोग अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की बात जो है कहीं हद तक हमको जो है आज सच देखने को भी मिल रहा है। अब बात यह है कि देखिए उस समय ऐसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 1939 से और 1947 के बीच में अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे होते, कांग्रेस की कमान इनके पास होती, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह कांग्रेस की कमान सुभाष चंद्र बोस के पास होती, तो हो सकता है कि आपको भारत का बंटवारा नहीं होता। भारत का बंटवारा इसलिए नहीं होता कि आपके मान के चलिए 1937 के दौर में, 1937-38 के दौर में इस कांग्रेस में आपको 10 से 12% मात्र मुस्लिम नेता थे। 1937 से 38 के दौर में इस कांग्रेस पार्टी में मात्र 10 से 12% आपको कांग्रेस नेता थे, जबकि 1942-43 में आपको आजाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज में आपको 35 से 40% मुस्लिम सैनिक थे। 35 से 40% मुस्लिम सैनिक थे। अब ये जो 35 से 40% जो मुस्लिम सैनिक थे, इनको जबरदस्ती तो आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि सुभाष चंद्र के बोस के भाषण का कमाल था। उनका भाषण ही ऐसा देशभक्ति वाला भाषण होता था, किसी धर्म किसी भी पंथ के लोग ऑटोमेटिक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ जाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि 1937 से अगर 1939 से 47 के बीच में अगर कांग्रेस की कमान सुभाष चंद्र बोस के पास होती नेहरू की जगह, तो ये भारत का बंटवारा नहीं होने देते। ये हो सकता है कि जिन्ना को मना लेते, इस बात के लिए मना लेते कि जिन्ना भैया आपको कुछ महत्वपूर्ण दिया आता है, आप भारत का बंटवारा नहीं करवाओ। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो आपको भारत का बंटवारा नहीं होता। और दूसरा क्या, अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो आपको अभी जो आपको चीन के साथ हमारा जो बॉर्डर इश्यू देखने को मिलता है, कभी आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले इलाका में देखने को मिलता है, तो कभी ये लद्दाख वाले इलाका में देखने को मिलता है, तो ये आपको बॉर्डर वाला जो भी इशू चल रहा है ये भी देखने को नहीं मिलता। ये देखने को क्यों नहीं मिलता आपको बताता हूँ। 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी के बीच में आपको इस चीन में जापान का बहुत ही अत्याचार चल रहा था। जापानी सैनिक यहाँ पर चीन में बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। चीन की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी थी। चीन में आपको मेडिकल सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था, लोग बीमारी से मर रहे थे। तो 1938 में चीन ने जो है आपको भारत से मदद मांगी थी। और 1938 में आपको इस कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय ये सुभाष चंद्र बोस ही थे। यानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। यानी भारत कोई मदद करता है तो भारत से मदद कौन करेगा, अंग्रेज तो करेगा ही नहीं, तो करेगा कौन, तो सुभाष चंद्र बोस करेंगे। तो उस समय आपको सुभाष चंद्र बोस ने चीन की मदद की थी। मदद कैसे की थी, सुभाष चंद्र बोस ने भारत के सभी लोगों से जो है पैसा मांगा था कि आप पैसा दीजिए, हम चीन की जो है मदद करेंगे। और भारत के लोगों ने जो जो है इनको चंदा भी दिया था, सुभाष चंद्र बोस को चंदा भी दिया था। उस चंदे के पैसे से सुभाष चंद्र बोस ने आपको भारत से एक एम्बुलेंस और एक जो है आपको मेडिकल डॉक्टरों का समूह जो है आपको चीन में सहायता करने के लिए भेजा था। चीन में सहायता करने के लिए भेजा था। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आपको 12 जून 1938 ईस्वी को ऑल इंडिया चाइना डे भी मनाया था। समझिए सुभाष चंद्र बोस ने चीन की कैसे मदद की थी। यही कारण है कि 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने चीन की मदद की थी, तो 1942 ईस्वी में आपको सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र आपको आजाद हिंद सरकार की जो है मान्यता देने वाला चीन बना था। क्यों बना था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही आपको चीन की मदद की थी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर सुभाष चंद्र बोस बनते तो अभी आपको बॉर्डर इशू देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आज जैसा संबंध है हमारे और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में, ऐसा संबंध शायद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात हो सकता था कि 1962 का चीन युद्ध भी नहीं होता। 1962 के चीन युद्ध में हमने आपको ये लद्दाख का पूर्वी लद्दाख खो दिया, जिसको आए हम ऑक्साई चीन कहते हैं, इस पर चीन का कब्जा है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते तो 1962 का चीन युद्ध भी नहीं होता। आप लोग समझ गए। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल शुभम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।